हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद एकेडमी। मेरा नाम गुलशाद अंसारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेलिंग बनाना बताऊंगा। रेलिंग वॉल माउंट वाली। जैसा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरह की रेलिंग बनाना चाहते हैं आप वॉल माउंटेड, तो वो कैसे बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें कोई कस्टम फैमिली मैंने यूज़ नहीं किया। नॉर्मल जो जेनरिक हमारे पास में जो प्री डिफाइंड फैमिली होती हैं उनको यूज़ करके ये वाली रेलिंग कैसे बनाएंगे डिटेल के साथ में, वो पूरा इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें, और कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्टेयर बनी हुई है और एक इस तरीके से मैंने वॉल बना रखी है स्टेयर के चारों तरफ। तो सिंपल है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पर अपने फ्लोर प्लान में, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया रेलिंग, और यहाँ पर मैं करता हूँ रेलिंग को प्लेस ऑन स्टेयर या रैंप। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए मैंने नहीं बनाई है, खुद पहले से ही टेम्पलेट में थी। तो कोई भी ले सकते हैं आपके टेम्पलेट में जो भी आ रही है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये वाली ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है। और मुझे क्लिक करना है बस। यहाँ पर प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है कि किस तरीके से की पोजीशन चाहिए आपको, थ्रेड पे चाहिए या स्ट्रिंजर पे। तो मैं थ्रेड पे लेना चाहता हूँ और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर रेलिंग लग गई और कुछ वार्निंग आ सकती है, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ और मैं चलता हूँ यहाँ पर 3D व्यू में। तो सिंपल है, देखिए रेलिंग इस तरह की लग गई है। लेकिन यहाँ पर तो ठीक है चल जाएगी, लेकिन इस जगह पर मुझे वॉल माउंटेड रेलिंग चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया डुप्लीकेट, और मैंने इसको नाम दिया यहाँ पर वॉल माउंटेड। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इसको डुप्लीकेट बना लिया मैंने, वॉल माउंटेड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास में इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखते हैं हमारे पास में नीचे ऑप्शंस होते हैं हैंड रेल 1 एंड हैंड रेल 2। तो यहाँ पर जो हैंड रेल है मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोफाइल है, ये डिफ़ॉल्ट जॉइन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका टाइप चेंज करता हूँ। यहाँ पर टाइप में मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया पाइप वॉल माउंट या रेक्टेंगुलर वॉल माउंट। इन दोनों में से कोई सा भी ले लिया मैंने, ये ले लिया पाइप वॉल माउंट। अभी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो ओके बटन पर क्लिक किया। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैंने वॉल माउंट किया है बट अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, वापस एडिट टाइप में चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसके कुछ पैरामीटर्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लगाया है वॉल माउंट मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर इसकी पोजीशन नन है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझे लेफ़्ट में चाहिए या राइट में चाहिए। तो आप देख सकते हैं, या लेफ़्ट राइट दोनों। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर किया लेफ़्ट। ओके, तो देखिए ये आ गई है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसका स्केल चेंज कर देता हूँ जिससे लाइन की थिकनेस सही दिखे आपको। तो ये लग गई है, लेकिन जो हमारे पास पहले से रेलिंग लगी हुई थी वो भी दिख रही है, तो उसको हम हटाएँगे इसमें से। तो मैं इसको रेलिंग को सिलेक्ट करके वापस चलता हूँ एडिट टाइप में, और यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी ये टॉप रेल है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ वार्निंग देगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की टॉप रेल थी सबसे ऊपर वाली, उससे कुछ हमारे जो बलूस्टर हैं वो उससे अटैच हैं। रेल स्ट्रक्चर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रेल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो मैं ये सारा भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर रेल स्ट्रक्चर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ओके बटन पर क्लिक किया। ओके, तो देखिए रेल स्ट्रक्चर तो हट गया। अब मैं इसके जो बालूस्टर्स हैं उसको देखता हूँ। बालूस्टर प्लेसमेंट में चलता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये बालूस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर दूँगा यहाँ पर नन, और यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा नन। ये सब नन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे बालूस्टर चाहिए ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे ये बालूस्टर वगैरह नहीं चाहिए। ये अगर यहाँ पर आपका ये चेक है तो इसको यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा टाइप बना हुआ था रेलिंग का उसमें ये अनचेक है। अगर आपका ये चेक है इसको हटा देंगे, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यूज़ टॉप रेल है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए सब कुछ क्लीन हो गया, और जो मेरे पास ये मैंने जो यहाँ पर ये हैंड रेल लगाई है ये आ गई है इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ समझा देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में चलते हैं, और यहाँ पर नीचे चलते हैं। जो पाइप वॉल माउंट है इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इसका जॉइंट है रेलिंग का, जहाँ पर ये टर्न हो रही है, फ्लिट करता हूँ मैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1 फीट का फ्लिट हो, या जो भी आपकी यूनिट है mm या मीटर जो भी है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से देखिए फ्लिट हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा लग रही है तो वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी रेडियस को,
यहाँ पर मैं क्लिक करके वापस मैं 1 फीट ज़्यादा लग रही है 9 इंच कर लेता हूँ। और यहाँ पर हैंड क्लियरेंस है, हाइट है 3 फुट की हाइट है, अगर ज़्यादा करनी है ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी प्रोफाइल्स हैं, तो आप इनमें से कोई सी भी प्रोफाइल ले सकते हैं और प्रोफाइल बना के ला भी सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये चेंज हो गया। इसमें हमारे पास सारे कस्टमाइज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो हमारे इसके जो नीचे लगे हुए हैं, रेलिंग के नीचे जो सपोर्टर लगे हुए हैं ये भी चेंज हो सकते हैं। इसके लिए भी फैमिली बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं। इसको अगर मैं मटेरियल देना चाहता हूँ कुछ भी, यहाँ पर क्लिक करेंगे मटेरियल, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी स्टील की है, तो मैं यहाँ पर कोई स्टील का मटेरियल अगर है तो इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर ये रहा स्टेनलेस स्टील, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास में। ये एक्सटेंशन है बिगिनिंग, ये एक्सटेंशन है एंड में। तो यहाँ पर इसमें अगर आपको एक्सटेंशन लेना है कुछ तो वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इसका स्टाइल भी है। तो एक्सटेंशन आपका वॉल के साथ में होना है या फ्लोर के साथ में या पोस्ट के साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल के साथ में रखना है और लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रखनी है 6 इंच, ठीक है। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो देखिए ये इस तरह से वॉल के साथ में ही इस तरह से एक्सटेंशन मुझे मिलेगा। मैं टॉप व्यू में चल के इसको प्लान व्यू में जाके इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। इसमें एक और भी ऑप्शन था हमारे पास में, यहाँ पे अगर आपको करना है ये भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दिया वॉल साथ में एक्सटेंशन स्टाइल जो रहे वॉल के साथ रहे, इतनी लेंथ हो, और प्लस थ्रेड की डेप्थ भी ऐड कर दे इसमें। जितना मेरा थ्रेड का डेप्थ होगा तो जितना भी आपका डेप्थ होगा थ्रेड का उसको ये ऐड करेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको जितना लेना है। ये तो मैंने बिगनिंग में लिया है, और अगर आपको एंड में भी लेना है यहाँ पर भी ले सकते हैं। मैं चलता हूँ एडिट टाइप में और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं इसमें हमारे पास में ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन, ये है यहाँ पर एंड वाला, इसको भी मैं कर देता हूँ वॉल। और कितना आगे बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल 6 इंच या 1 फीट, जितना भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से इसमें आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सी वॉल को एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से। तो इसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स बना सकते हैं। तो ये बेसिक एक इसकी नॉलेज थी। अगर आपको इस तरह से कोई भी रेलिंग लगानी है वॉल माउंटेड, तो वो ईज़िली आप इस वाले मेथड को यूज़ करके लगा सकते हैं। और अगर इसमें आपको बनाते हुए कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह के डिटेल्स के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल वीडियोस और प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो अगर आपको प्रोफेशनल्स वीडियोस देखनी है प्रोजेक्ट बेस्ड, तो चैनल को ज्वाइन करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।